दोस्तों मुंह में आसानी से घुल जाने वाले और तीखे चटपटे ये उड़द दाल बड़े आपने अगर खा लिए तो आप इसका स्वाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये इतने टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं कि पूछिए नहीं। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम उड़द की दाल बिना छिलके वाली। इसको अच्छे से धुलकर छान कर रख लेंगे। उसके बाद एक जार में दाल को धीरे धीरे करके डाल के इसको अच्छे से पीसेंगे। बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। यहाँ पर हमने सारी दाल को पीस लिया है और इस सारा दाल एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब इस दाल को हम फेंटेंगे, क्योंकि हाथ से फेंटेंगे तो बहुत अच्छे से फेंट जाता है। एक ही साइड में इसको अच्छे से घुमाते रहेंगे। इसको एक ही साइड में घुमाने से ये अच्छे से फूल जाती है और इसके बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। इसको चेक करने के लिए एक कटोरी में लेंगे, पानी लें, उसमें डालें। अगर ऊपर बड़ी आ जाती है तो समझिए हमारा दाल रेडी है। एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे, उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच नमक। उसके बाद 4 से 5 चुटकी हींग डालेंगे इसी पानी में। इसको अच्छे से घोल कर एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और दाल को लेके इसकी बढ़िया बना लेंगे। आराम से इसको डालेंगे तेल में और धीरे धीरे करके पलट के सभी बड़े बना लेंगे। आप गोल भी बना सकते हैं, इसमें छेद होता है। यहाँ पर मैंने गोल बनाए थे। सभी बड़ों को उसी पानी में डाल देंगे जिसमें हमने हींग और नमक डाला था। एक एक करके सभी बड़े बनाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सभी बड़े बना लिए हैं और ये पानी में फूल भी गए हैं। ये देखिए इतना अच्छे से फूले हैं। अब यहाँ बनाएंगे दही। यहाँ पर लिया है मैंने ½ kg दही। अब लेंगे एक मिक्सर जार, इसमें डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्च अपने हिसाब से डालें, एक बड़ा चम्मच नमक और इसका बनाएंगे पेस्ट। यहाँ पेस्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पर दही लेंगे, उसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि दही में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ हमारा दही बनकर रेडी है। अब इसमें डालेंगे पानी और जो हमने ग्रेवी बनाई थी मिर्च धनिया का, उसको इसी में डाल के अच्छे से घोल लेंगे। कितना बढ़िया कलर आ रहा है, कितना टेस्टी दिखने में लग रहा है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर फिर थोड़ा सा और नमक डालेंगे, टेस्ट करते रहें, नमक ज़्यादा ना होने पाए। उसके बाद ये घुमाते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा आधा चम्मच। इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। ये बढ़िया सा घोल बनकर दही का रेडी हो गया है। अब इसमें जो हमारे बड़े थे उनको निचोड़ के इसमें डालते रहेंगे। सारे बड़ों को निचोड़ लें और एक एक करके बड़े इसमें डाल दें। 10 मिनट के बाद बड़े हमारे दही को सोख कर चुके हैं। ये दिखने में भी टेस्टी था और खाने में तो था ही स्वाद। इसको एक कटोरी में निकालेंगे और आपको दिखाते हैं ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। ये खाते ही मुंह में घुल जा रहा था और ये बहुत ही चटपटा था। दोस्तों ये बड़े ज़रूर ट्राई करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।